अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ को कौन बताता है, कैसे मालूम होता है कौन कौन जेल में जाएगा, कौन कौन लखपत और कौन अडियाला जेल जाएगा। और सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने एक मौकफ दिया कि ये वो रोबोट है जो झूठ बोलता रहता है। गनी ने कहा है, सईद गनी साहब ने। उसके हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन का जो एजेंडा है वो जाती एजेंडा है। अपने एजेंडे के तहत वो मुकमुका चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कोई अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन नहीं होगी। इल्जाम तराशी की सियासत, इल्जाम तराशी की सियासत इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ कोई अपने आप से बचना चाहते हैं और अपनी सियासत को, जो उन्होंने वादे किए, अपोजिशन को चोर चोर कहने वाले, अपोजिशन को डाकू कहने वाले, अभी उनके कुछ ही दिन हैं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं। उन्होंने क्या किया है अवाम के साथ जो वादा किया था। क्या तहरीक इंसाफ को जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का फोबिया हो गया है? इतने डरे हुए, इतने खौफजदा हैं। इसके ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी नुसरत वाहिद साहिबा, एमएन है तहरीक इंसाफ की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ शहनाज अंसारी साहिबा, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनको भी वेलकम करता हूं। उन्हीं के साथ खीलदास कोहिस्तानी साहब, एमएन है, नून लीग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यहाँ माइनॉरिटी के सीनियर रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। आपको कैसे पता चलता है कौन अडियाला जाएगा, कोट लखपत होगा, कितने गिरफ्तार होंगे, कितने गिरफ्तार नहीं होंगे? आपके फवाद चौधरी तर्जुमान हुकूमत के हैं या नेब के हैं? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये इस तरह है जैसे राइटिंग ऑन द वॉल कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हर करप्ट आदमी जो है वो जेल में जाएगा अगर किसी ने करप्शन की हुई है। देखिए, किसी का नाम नहीं लेते हम लोग, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वटेवर जो भी कहते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। अब जो हैं वो फौरन उछल के बोलना शुरू हो जाते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसा है नहीं, इल्ज़ाम किसी के ऊपर हम लोग नहीं लगा रहे। एक चीज़ सबको नज़र आ रही है कि ये होने वाला है और ये हम लोग नहीं कर रहे, ये नैब कर रही है। नैब सिर्फ अपोजिशन के साथ हो रहा है, होने वाला है, गिरफ्तार होने वाले। देखिए, हमारे साथ भी हो रहा है और होता रहा कैसा हो रहा है? जहांगीर तरीन नाअहल हो गए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। कैसे करेगी? क्या नेब कर रही है, नैब करे, सुप्रीम कोर्ट करे। बात एक है, ये इदारे हैं हमारे मुल्क के, जो भी वो जो फैसले कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फवाद चौधरी साहब जो है जज्बात में आके ऐलान कर देते हैं कि ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, नजर आ रहा है सबको कि जो जिसने करप्शन की हुई है पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह जेल जाएगा। पहले पकड़ते हैं, बाद में केसेस बनाते हैं। केसेस तो पहले से चल रहे हैं भाई, उनके नैब ने कब से केसेस बनाए हुए हैं। जो लोगों के ऊपर भी बने वो गिरफ्तार नहीं होते, तो एक भी गवर्नमेंट से बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा। हो जाएगा वो भी, ऐसी बात नहीं कि खान साहब छोड़ देंगे किसी को भी। खान साहब ने कहा है कि एहतसाब होगा मुझ समेत। खान साहब खुद भी अदालतों में जाते हैं, आपको पता है, अभी भी जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि कोई बच जाएगा, हर बंदा जाएगा। खान साहब उनको, वो जेल में जाएंगे, खान साहब उनसे मिनिस्ट्री वापस नहीं ले सकते और उनको जेल में जाने देंगे। खान साहब नहीं कर रहे ये सब कुछ, नैब कर रही है या कोर्ट कर रही है, उनके थ्रू होगा जो कुछ भी होगा। खान साहब उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात पक्की है कि अगर उनको जेल हो जाती है या उनको कोई सजा हो जाती है तो खान साहब इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जेल जाएंगे, जिस तरह जहांगीर तरीन का हुआ हमारी हुकूमत में आने से पहले हुआ। लेकिन जो रिस्पांस था खान साहब का या जहांगीर तरीन का बजाते खुद कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया पार्टी ओहदे से और फारिग हो गए, उन्होंने कहा बस ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि टारगेट है, झूठ बोला जा रहा है? फवाद चौधरी बार बार कह रहे हैं कि तकरीबन 80% से ज्यादा जितने कर्जे लिए आपकी गवर्नमेंट में करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी जो है ना, उनको जो शुरू से ही उनके जो बयान थे वो आप देख रहे हैं, एक दिन एक बयान होता है, दूसरे दिन दूसरा बयान होता है उनका। और जो मैडम साहिबा बोल रही हैं कि वो किसी का नाम लेके नहीं कर रहे, लेकिन नाम लेके नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी पे या ज़ातियात पे तो अटैक हो रहा है ना, तो ज़ाहिर हमारी तरफ से बयान क्यों नहीं आएंगे। और कहा कि नेब नहीं करे, नेब और अदालतें एक हैं, ऐसे नहीं होता। नेब पहले कैसे फवाद चौधरी को बता देती है
क्या नेब का कोई बंदा उनसे राब्ते में है, या नेब का जो नेब पे केस बना रहा है वो उनका बंदा है, या कौन है? फवाद चौधरी को ही पता चल जाता है कि कौन अडियाला जेल जाएगा, कौन डाकू है, कौन चोर है और किसको क्या सजा मिलेगी, वो तय करेगा। कोर्टों से पहले वो तय करेगा, नेब से पहले वो तय करेगा। तो हमें खुद को समझ, सबसे पहले तो खान साहब को चाहिए कि फवाद चौधरी से पूछे कि वो जो लैंग्वेज बोल रहा है वो पार्लियामानी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल पार्लियामानी लैंग्वेज नहीं बोलता। जब भी उसके बिल्कुल। तो अगर अदीब बोल रही है, मेरी मोहतरमा और ऑनरेबल जो भी है MNA साहबा, वो बोल रही है कि खान साहब भी कुछ हमारे बंदों का भी सफाया होगा, या वो कब होगा? 3 महीने आपके पूरे, आपको ये पता नहीं चला इतने दिनों में कि आपके MNA कौन से सही हैं, कोई सही है कोई नहीं सही है, वो खान साहब को नहीं पता चला। अभी तक उनको ही नहीं पकड़ा गया। हमारे लोग चोर भी है और डाकू भी है, सब है। तो जो कोर्ट पहले आपके नेब और कोर्ट का बता रही है कि वो दोनों एक ही हैं, तो वो दोनों एक कैसे हैं? पहले नेब केस करेगी तब जाके कोर्टों में पेश होगा ना, तब नेब कोर्ट में जाएगा ना। क्या लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश है, अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए आपको दबाव में लिया जा रहा है, अपोजिशन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है? देखिए, ये बात जो इमरान खान साहब एज ए वज़ीर आज़म आज कर रहे हैं, ये जब 2014 में धरने लगे थे तब से ये एजेंडा लेकर आए हुए हैं, और एक मखसूस एजेंडा है और इस टास्क समझो दिया हुआ है। वही बातें कंटेनर वाली बातें रोज़ाना कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा तेज़ी इसलिए आई है कि इन्होंने जो 100 दिन का प्लान दिया था उसमें बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, और अब अपनी नाकामियाँ और नाअहलियाँ छुपाने के लिए इन्होंने कहा हुआ है अपने वज़ीरों को भी बुला के रोज़ाना के बुनियाद ना असेंबली चलने दो, असेंबली में गाली गलौज करो, ज़ाती हमले करो, और कोई हुकूमत साजी पे और कोई पॉलिसी पे इनको बात करने नहीं दो। तो इनके जो ये आम आदमी, अगर आप गलियों सड़कों में जाएंगे पाकिस्तान में किसी भी कोने में, तो यही बात हो रही है कि ये तो नायल निकला, नाकाम निकला, इसने तो कुछ नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी करता था। अब वो बातें सब छुपाने के लिए ये सिर्फ एक इन्होंने टारगेट किया हुआ है। मैडम ने कहा कि फवाद चौधरी जज्बात में आके इस तरह की कर देते हैं बात। मतलब आज उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है कोट लखपत जेल में जाएंगे। पहले इन्होंने जरदारी साहब के लिए कहा, फिर पहले इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा, पर ये डायरेक्शन शेख रशीद साहब ने कल कहा सिंध में एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। अब ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत चली जाए। ये खुद चाहते हैं। आज फवाद चौधरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत जाने तो चले जाए। मतलब इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बेसिक पूरी हुकूमत को चला रहा है, जो पूरे इस गवर्नमेंट का तर्जुमान है, वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जाए तो जाए, लेकिन हम मुकमुका नहीं करेंगे। नहीं, मुकमुका की बात नहीं है। एनआरओ हमेशा फवाद चौधरी जैसे बंदे लेकर आते हैं। इन्होंने एनआरओ इमरान खान से लिया है। ये जो लिस्ट, लंबी लिस्ट है, मैं नाम निकालूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है इनकी पार्टी में जो मौजूद है, वो एनआरओ लेकर आए हुए हैं। और वक्तन वक्तन वो कभी मुशर्रफ से एनआरओ लेते हैं, कभी चौधरी शुजात से एनआरओ लेते हैं, कभी इनसे, अब आके इन्होंने इमरान से एनआरओ लिया। हमें क्या एनआरओ की जरूरत है? हम तो जेलें ये सब खामोश क्यों हैं? देखें, आप भी तो खामोश हैं, चुप हैं। ये कोट लखपत और अडियाला का हमें दिखाते हैं, ये क्या हमने देखे हुए नहीं है? ये सारे जेल, अब तीसरा कोई आएगा, लांडी जेल का भी जिक्र करें। ये सारी जेलें हमने देखी हुई है, हमने जेलें देखी हुई है। हमने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर जो आमर उनकी जेलें, उनकी सख्तियां, उनकी बर्दाश्त किए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपोजिशन डरी हुई है, मैं आपको मशवरा देता हूं, थोड़ा डर के बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस तरह सेंसरशिप जो जारी है, ये तलत हुसैन, ये कोई आवाज उठेगी, ये आवाज दबाने के लिए बैठे। ये दबाएगी आवाज, ये हुकूमत, कोई और नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट जमहूरी दौर में पार्लियामेंट के होते चैनल बंद हो रहे, मीडिया की आवाज बंद हो रही है। एक चैनल बंद हो गए, हजारों मुलाजमीन, जो लाखों मुलाजमीन इस इंडस्ट्री के वो बोरान का शिकार है, वो बेचारे वक्ती भी बंद हो गया, वक्ती भी बंद हो गया है। मुलाजमीन जो बड़े, जो सच बोल रहे हैं, जो सहाफी सच बोल रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम किसी और से गिला शिकवा नहीं करेंगे, हम इमरान खान से पूछेंगे, कौम इमरान खान से पूछेगी। ये इस वक्त हुक्मरान है, ये इनकी तब्दीली है, किसी और वजह से वक्त बंद हुआ होगा।
अपनी उनकी कोई रीजन नहीं। जो बंदा सच लिखता है उसका आर्टिकल बंद है, जो प्रोग्राम में सच बोलता है उसका प्रोग्राम टीवी से बंद होगा। ये हुकूमत वक्त का, टीवी को आजाद हुकूमत कर दिया है। वक्त आपके पास, खान साहब के पास एक जरूर फ्लाई एक सोच है, लेकिन अपने सहूलतकारों को देते, नून लीग की क़यादत कह रही, अपने अवाम के लिए इनके पास कुछ नहीं है जो वादे। लेकिन आप IMF से एक मुआहदा करने जा रहे हैं, कैसा करने? अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया, अवाम से मुराद ऐवान को कॉन्फिडेंस में लिया है। क्यों नहीं आ रहे खान साहब ऐवान से? क्यों भाग रहे हैं ऐवान से? खान साहब बिल्कुल नहीं भाग रहे। वो 3 दिन के उससे चाइना के दौरे से वापस आए हैं, आते साथ ही खाली हाथ बिल्कुल नहीं आए हैं। बहुत बड़ा पैकेज लेके आए हैं जो बता नहीं रहे ना। हाँ, वो रोका हुआ है, बिल्कुल किसने रोका है? खान साहब ने खुद रोका है। उन्होंने हम सबसे बात की है। सऊदी का तो आपने कह दिया था, ठीक है, कह दिया $6 बिलियन का। यहाँ पे नहीं कहा। खान साहब ने खुद बताया है कि मैं इसको नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा। मैं कुछ अर्से बाद में सब पूरी असेंबली को अपने बंदों को बता दिया, नेशन को बताऊंगा। जी, अपने बंदों को भी नहीं बताया उन्होंने। लेकिन पार्लियामेंट को तो बताएं। ये कहा है कि नहीं बताना। नहीं, पार्लियामेंट को भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले भी नहीं लिया, बाद में भी नहीं लिया, अभी नहीं देंगे। अभी उन्होंने सऊदी अरब से होके आए हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। पहले कहते थे, लेकिन पार्लियामेंट आए नहीं है इमरान खान साहब। मैं तो असेंबली में राय टकराऊं कब आ रहा है हमारा वजीर आजम, वो तो नहीं आ रहे हैं असेंबली में। देख रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं ना, आए बताए ना, हमें जिम्मेवार है वजीर आजम, हाउस के जिम्मेवार है ना, उसको हाउस को बताना चाहिए। वो हाउस के लीडर है, उनको बताना चाहिए। बिल्कुल इलेक्टेड या सिलेक्टेड? इलेक्टेड हो, हमारे नजर में सिलेक्टेड है। उन्होंने खुद ताली बजाई थी सिलेक्टेड पे जब चेयरमैन साहब ने स्पीच की थी। ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे, आवाम के सामने आएंगे, डिस्क्लोज करेंगे सारा कुछ। कब? इसका टाइम नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। अवाम के वज़ीर आज़म खुद कहा है, बिल्कुल वोट लेकर आए, मैंडेट लेकर आए। बिल्कुल इस बात को हर बंदा जानता है कि वोट लेकर आए, अवाम को। मौलाना फजल रहमान एक चीज कह रहे हैं, इमरान खान साहब कहने कि अगर अपोजिशन ने इनको टाइम दिया तो अपोजिशन ने जैसे जाली मैंडेट और जाली वजीर आजम को कबूल किया। क्या इसी तरह है? नहीं, देखें इम्तियाज मीर साहब, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जो भी खुद MM, हम चाहते हैं, जो अपोजिशन चाहती है कि ये हुकूमत आई है, लेकिन आप चलने नहीं दे रहे। नहीं, हम चलने दे रहे, खुद चला नहीं रहे, खुद चला नहीं रहे। इस वक्त मैं असेंबली का आपको बताऊं, ट्रेजरी बेंचों पे भी अपोजिशन बैठी हुई है, उस साइड में वैसे ही अपोजिशन बैठी हुई है। ये खुद अपनी हुकूमत में कुलाड़ा मार रहे हैं, खुद ही अपोजिशन है, खुद अपोजिशन है। ये डी-चौक से निकले नहीं है, अभी तक ये कंटेनर पे बैठे हुए नहीं रहते, किसी को क्यों नहीं बोलने देते? आपके वजीर आते अच्छी बात है, बोलते हैं, अवाम के लिए बोलते हैं ना भाई, जो हमें भेजती है। बाकी तो सारे हमें इस ऐवान में अवाम भेजती है ना, अवाम के लिए आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले आप भी जो है ना तनकीद कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर, इनके ऊपर। जब भी ये बात कह रहे हैं एहसाब की, जब भी बात कहते हैं गिरफ्तारी की, जब भी बात करते हैं करप्शन की, आप नाराज हो जाते हो, आप तनकीद करते हो, आप कहते हो जमहूरियत खतरे में। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही हम इन पे तनकीद करते, ना ही हम इनको रोकते हैं। जो इनको करना है सो करे, पहले अवाम को रिलीफ तो दे। जो 3 महीने का इन्होंने किया था, अभी से इन्होंने गिरफ्तारियां, बड़ी गिरफ्तारी होगी, छोटी गिरफ्तारी होगी, अडियाला जेल भेजेंगे, ये जेल। अरे आप जेल भले भेजो, लेकिन जिस अवाम ने आपको वोट दे के ऐवान में भेजा है, आपको वजीर आजम बनाया, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हो, आप हमारे भी वजीर आजम हो, लेकिन आप अवाम को रिलीफ तो दो। अभी से आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, अभी से आपने झूठे बयानबाजी शुरू कर दी, अभी से आपने ये चीजें शुरू कर दी। तो आप कब जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कंटेनर पे, 3-3 माह का आपका वो होता था, खिताब होते थे, जलसे होते थे, रोड बंद होते थे भाई। हमको सब लोगों ने कहा कि चलो भाई तब्दीली देखते हैं। अब समझ में आया लोगों को। अब आप गली गली में जाओगे, वो लोग कहते ये तब्दीली नहीं, तब्दीली का नारा नहीं लगा रहे थे, ये लगा रहे थे तबाही तबाही का नारा, और इन्होंने वही किया, तबाही तबाही की। आपने इन लोगों ने, आपने भी तो वही किया। चलो हमने गलत किया कर्जा लेना, लेकिन आप भी तो चले गए 3 माह में कर्जा लेने ही तो चले गए, आप भी तो चले। हम भी चलाने के लिए ही कर्जा ले रहे थे, हम भी चलाने के लिए ही कर्जा ले रहे थे, हम भी चलाने के लिए ही कर्जा ले रहे थे। तो आपने भी कर्जा लिया। ब्रेक के बाद जाओ, ब्रेक का टाइम।
वेलकम बैक। हाँ, आप भी तो कर्जे ले रहे हैं, आप भी तो कर्जो चला रहे हैं, आप भी तो ये कर्जा इस अवाम के ऊपर बोझ होगा, इस मुल्क के ऊपर बोझ होगा। IMF भी, सऊदी भी, चाइना भी, जिस तरह वो कशकोल लेके घूमते तो आप भी तो कशकोल लेके घूम रहे हैं। आपने कहा था हम कशकोल को तोड़ेंगे, कशकोल तो नहीं टूटा, कशकोल बड़ा हो गया है आपका। आपने हम लोग भी कर्जे ले रहे हैं। हम लोग भी कर्जे क्यों ले रहे हैं कि हमारे पास जिस हालत में इकोनॉमी आई है, किसी इदारे में चले जाओ वो बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ है। इस वक्त नुकसान के सिवा कहीं पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें नफा दे रहा हो, चाहे वो PIA, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवे, चाहे दुनिया का किसी में बेहतरी आई? आपने की है कोशिश की है। रेलवे में बेहतरी आई है। 1 महीने में उन्होंने 1 अरब का मुनाफा। पुराने जो हमारे मंसूबे उसके फीते काट रहे हैं। अच्छा, फीते काटने की बात नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब आए हैं और कराची की उसी ट्रेन में जो पहले ट्रेन चल चुकी थी। अच्छा, खैर वो आपके नवाज शरीफ साहब भी गए थे और जाके GT रोड पे नहीं, तो नवाज शरीफ साहब ने जो काम किया, मतलब इसका ये तो नहीं ना आप भी वही काम करें। बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें कर्जा लेना इसलिए जरूरी था कि हम अपने मुल्क को एक स्मूथ रास्ते पे लेके आ जाएं, चल पड़े वो मुल्क। जब तक हम कोई पैसा बाहर से नहीं लाएंगे, इस मुल्क में इतना पैसा नहीं था, इतनी इकोनॉमी नहीं थी। इत्तेहाद ही नहीं चला सकते तो आप गवर्नमेंट किस तरह चला सकते? हमारी गवर्नमेंट चलेगी और आप देखेंगे। आप ही लोग कहते थे ना कि खान साहब सियासतदान नहीं है। आज अकेला वो आदमी खड़ा है और ये 12 जमातें एक साथ मिलकर उनका भुर्ता निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। क्या कर रही है ये? क्या नहीं कर रही? अच्छा, आप असेंबली की सेशन नहीं देखते? पूरी ताकत आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट गाली गलौज करते हैं, आप नहीं देख रहे? आपके गुजरा नहीं आते, कोरम आपका पूरा नहीं होता, खुद कोरम तोड़ देते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कोरम पूरा नहीं होता। हमारे जो लोग यहाँ पे होते हैं, मिनिस्टर जो इस्लामाबाद में होते हैं, वो जरूर हाजिर होते हैं, लेकिन अगर वो शहर से बाहर गए हुए हैं या मुल्क से बाहर गए हुए हैं तो वो आ नहीं सकते। लेकिन उनके पार्लियामेंट सेक्रेटरी, पंजाब की गवर्नमेंट आपके इमरान खान के दोस्त चला रहे हैं, वहाँ के CM से कोई पूछता ही नहीं है। ये आपका ख्याल है। गवर्नर आपकी उनके साथ बनती नहीं, काफली के साथ, आपके साथ इत्तेहाद भी नहीं चल रहा। सब चलेगा, आप फिक्र नहीं कीजिए। अभी शुरू है, शुरू में होता है ये, चूंकि हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए, फेडरल गवर्नमेंट। 22 साल का तजुर्बा, 22 साल 5 साल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में सूबाई। मैं कह रही हूँ हम पहली दफा फेडरल में आए। सूबाई असेंबली चलाना और फेडरल गवर्नमेंट चलाना बहुत आसमान जमीन का फर्क है। ये तो पुराने लोग थे, ये तो पुराने लोग हैं, मुख्तलिफ जमातों से नहीं चल पा रहा है, या खान से नहीं चल पा रहा। खान साहब बहुत अच्छा चला रहे हैं। वो ना सिर्फ ये कि खुद 16-16 घंटे काम करते हैं, बल्कि उनके सारे IG भी खुद लगाते हैं। वो मुझे नहीं पता, लगाने में नहीं देते। वो मुझे नहीं कोई आके कहता है खुद IG चेंज हो जाता है। अगर IG फोन नहीं उठाए तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ इल्जामात हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अपोजिशन कह रही है कि हमें भी डिवाइड करने के चक्कर में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आप बना रहे थे बिलावल साहब को, उन्होंने इनकार किया। शहबाज शरीफ का शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि सारी करप्शन बड़े भाई ने की, छोटा भाई कैसे कहेगा कि भाई ने करप्शन की? आपको बनाने दिया जाए, नहीं आपको करना हम शुरू के 2 साल चाहते हैं एक ऐसा आदमी आए जो कि बिल्कुल पाक हो। फवाद चौधरी को बनाया जाए। मैंने कब कहा फवाद चौधरी? मैंने कब कहा कि हमारे PTI को बनाया जाए? मैं आपसे कह रही हूँ अपोजिशन के किसी ऐसे आदमी को बनाया जाए। तो इसका मतलब क्या मान रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो साफ सुथरा लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है? ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि सारा दिन ये पीपल्स पार्टी को चोर चोर कहते हैं। अब साफ हो गया, अभी साफ हो गया, मतलब आप जिसके लिए भी कहें वो साफ हो जाएगा। आप बोले ये बिलावल तो अभी भी आया, अभी आया, उसकी पार्टी को तो आप उसके वालिद साहब क्या इस तरह के उनके वहाँ पे भाई का, यहाँ पे बेटी और बाप का आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, वहाँ पे भाई को नहीं ले रहे आप। बाबर एवान पे है, वहाँ पे दोनों भाई को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे बेटे और बाप में आप रख रहे हैं। छोटे से बड़ा करप्ट। सरदार साहब कैसे करप्ट है, मतलब कैसे उन्होंने करप्शन की है? कोई साबित हुआ है? अयान तो ऐसी पकड़ी गई थी, नहीं हुआ ना, साबित तो हो ही नहीं सकता। पहले भी यही हुआ, आपकी गवर्नमेंट है ना, उस पर बिल्कुल मैं कहता हूँ इमरान खान का साहब को कहें कि जो भी हमारे कैबिनेट में, जो हमारी पार्टी में करप्ट लोग हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनके नाम, ओए खट्टक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, ओए जहांगीर तब हम मानेंगे। हाँ ये चला गया भाई, जहांगीर तरीन चला गया तो उसकी करप्शन माफ नहीं होगी। आपका खट्टक साहब वजीर केस है, बाबर एवान पे है, उनको एनआरओ दे दिया, खट्टक साहब को एनआरओ दे दिया आपने? एनआरओ नहीं दिया, अगर तो क्या दिया है? खामोशी की है, खामोशी की। उसका नाम अगर उसने इस्तीफा दे दिया, उसके लिए नाम क्यों नहीं लेता है? उसके लिए नाम क्यों टीवी पे आकर नहीं लेता है? जो 31 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें 36 लोग PTI के हैं,
किसी का एक का नाम नहीं ले रहे, 31 बाकी लोगों की 36 जिसमें ब्यूरो करेक्ट है। हाँ, नेब 71 की जो लास्ट 71 लोग की, क्या नेब और तहरीक इंसाफ का नेक्सस है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक ये नजर आ रहा है। आप जो मर्जी कह रहे नजर आ रहा है। आज पता है आज क्या होने जा रहा था इस मुल्क में? आज इमरान खान साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हालांकि इमरान खान साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी चाहिए कि हमने 100 दिन का कौम को प्लान दिया, हम इसमें फेल हो गए, हम इसमें नाकाम हो चुके हैं, मेरी टीम कमजोर है, मैं नई टीम ला रहा हूं, ये करते बड़ी खुशी होती मुझे। मगर वो करने क्या जा रहे थे? वो जा रहे थे कि मैं फलाने को करप्ट, उनकी सारी डिटेल निकाल के, जो अपोजिशन है, जो उसके खिलाफ बात करेगा, उसकी सारी लिस्ट उसने बनाई थी। फिर उसके वजीरों ने, मुशीरों ने, सलाहकारों ने उसको रोका। आज का दिन छोड़े, ये 100 दिन के बाद देखते हैं, मतलब उसको मौखर किया गया। ये आप कारकर्दगी दिखा रहे हो, ये आप कौम को बता रहे हो। आप भी इतने दिनों में इनसे कारकर्दगी पूछ रहे हैं। हम नहीं पूछ रहे हैं, इन्होंने खुद कहा था, इन्होंने ये खुद कहा था, टारगेट दिया हुआ है, ये टारगेट कौम को इन्होंने दिया, हमें कहा था। पीपल्स पार्टी को 10 साल हुए। हम तो कहते हैं, हम कहते हैं 5 साल पूरे करो, 5 साल पूरे करो, बैठो, इक्तदार संभालो, चलाओ, इस मुल्क में तरक्की लाओ, खुशहाली लाओ, हम आपको साथ देते हैं। एक सवाल करें, अगर ये नेब को कंट्रोल करते हैं, आपके ऊपर केसेस नहीं बनाते तो सही है, फिर तो ये सही गवर्नमेंट है। किसी को पकड़े नहीं, कहता हूं करप्शन को मैं कहता हूं ये नेब के तर्जमान नहीं बने। नेब एक आजाद इदारा को रहने दो, नहीं पीछे हैं, पीछे है। नेब प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलाई जा रही है। ये आए मेरे को पकड़े, आए मैं हाथ देता हूं, पकड़े ना मेरे को, मैं कहता हूं, मगर मैं उस दिन इनको मानूंगा जिस दिन खटक साहब जो वजीर दिफा इस्तीफा लेगा उसको जेल में डाल देगा। आपने अपने दौर में सिंध गवर्नमेंट में या वफाक में कोई अपना वजीर गिरफ्तार किया? आपके दौर में उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे। भाई शर्जिल साहब अभी भी तो जेल में है ना, आपने गिरफ्तार किया, वो तो नेब गिरफ्तार किया, लेकिन वो भी जेल में गए हैं ना, जो भी उनके आप उसको डिस्कस करते। देखें इम्तियाज मीर साहब, ये जो नेब बनाया गया ना, ये पाकिस्तान के सियासतदानों को कंट्रोल के, किसने बनाया? ये मुशर्रफ ने बनाया, मुशर्रफ ने, लेकिन ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं किया। हम इसलिए हम अगर खत्म करते तो यही आप लोग कहते कि ये देखो अपने आप को बचाने के लिए नेब को खत्म इन्होंने भी इसीलिए नहीं किया, ये सिर्फ बेहतरीन। अच्छा इदारा क्यों नहीं लाए? देखें सबकी अकाउंटेबिलिटी करें। देखें पॉलिटिक्स में गलतियां होती है, हमारी गलती है, नाकामी नहीं हमारी गलती है। हमने गलती ये क्यों की? हमने गलती क्यों की कि हम अगर हम ये करते बोलते ये अपने आप को बचाने के लिए नेब को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमने वो बड़ापन दिखाया। मगर एक दिन इनको भी खत्म करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नेब के लिए नया कानून, नई तरामीम लाई जाए। हमने अपोजिशन में मुत्तफिक है और गवर्नमेंट मुतफिक है। हम बोलते हैं इत्साफ हो, क्रॉस द बोर्ड हो। ये नहीं कि आप एक लीडर पे एक की पगड़ी उछाड़ेगी। इस मुल्क के अंदर करप्शन है, बिल्कुल है। इस मुल्क के अंदर करप्शन है, बहुत करप्शन है। एक बात करप्शन है इस मुल्क के अंदर, मान लिया आपने। मुझे आप बताएं, आपने अपने दौर में, उन्होंने अपने दौर में एक करप्ट बंदा पकड़ा, एक वजीर पकड़ा, एक मशीर गिरफ्तार किया, आपकी खुद गवर्नमेंट ने किसी को नहीं पकड़ा। जितना बड़ा यहाँ चोर होता है, जितना बड़ा करप्ट होता है, उसको इतना बड़ा ओहदा मिलता है। क्या तब ये नेब नहीं थी? तब ये नेब नहीं थी? नेब को कंट्रोल करना ये हुकूमत का काम नहीं है, ये इदारों का काम है। वही कह रही हूँ, प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में? इदारों का काम है। मगर इदारे जब नेब, देखो ना, जब नेब कंट्रोवर्शियल बनेगा तब कोई उसमें एतमाद नहीं करे। हम बोलते हैं इदारे आजाद हो, किसी के आपने 30 साल में 20 साल में इदारे हमारे हाथों में नहीं। यार आप ये 20 साल 30 70 सालों में सिविल गवर्नमेंट नहीं चल रही, आप इदारे के लिए बात एक भी नहीं बना सके। क्यों नहीं? 70 सालों से 70 सालों से आप अपनी 5-5 साल गवर्नमेंट चला सके, आपने गवर्नमेंट चला ली, इदारा नहीं बनाया। 70 सालों में इस मुल्क पे राज किसने किया है? मुझे ये बताओ। क्या उनके साथी आप नहीं रहे? नहीं, हम नहीं रहे, हम कभी नहीं रहे। आप उनके साथ हम किसी आमर के नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं हूं, नहीं, हम किसी के नहीं रहे। आसिफ जरदारी साहब ने एक चीज कही आपके लिए और इमरान खान के लिए, दोनों डील करके आते हैं, समझौता करके आते हैं हमेशा, या जो भी गवर्नमेंट आती है समझौता करके आते हैं। अगर हम डील करके आते हैं ना, शायद आसिफ अली जरदारी साहब जब भी आए होंगे डील करके आएंगे। इस मुल्क में सब आज तक डील करके ही आते हैं, सब आते हैं, हकीकत है। मगर देखें, बात ये कि ये अभी भी हमने 1 करोड़ 30 लाख वोट
वोट दिए ना, हमने डील के तहत नहीं लिए। तो धांधली नहीं हुई ना, धांधली हुई है हमसे, क्यों नहीं हुई है? हमारी 50 सीटें खा गए ये। कौन खा गया? पीटीआई को मैंडेट दिया गया है, पीटीआई को मैंडेट दिया गया है, लाया गया है, हम उसका रोना रो रहे हैं, मगर हम बोलते हैं उस बातों को छोड़ो। हम ये एक इक़्तिदार नहीं है, ये हुकूमत नहीं, करने दो इनको, मगर करे, हुकूमत करे ना। आप सिर्फ गाली गलोच, इंतकाम, चोर, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। चोर को चोर करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। आप बिल्कुल अगर कोई करप्शन कर रहा है उसको साबित करें, उसके लिए सबूत लाएं, उसके लिए, मगर वो आपने खुद कोई इदारा बनाया, न करप्शन को रोका, ये कर रहे हैं, ये इदारे को रोक रहे हैं। ये वो इदारा बनाए जिसमें इनके मुशीरों, करप्ट वजीरों का, मतलब खियलदार साहब कह रहे हैं कि ऐसा इदारा बनाए जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का एहसाब नहीं हो। नहीं, सबका इदारा चाहते हैं, ऐसी जमहूरियत चाहते हैं, हर दोनों की। मैं कहता हूँ हर किसी का इंसाफ होना चाहिए इस मुल्क में। कोई भी करेगा, बनाए ना, इदारे बनाए, ठीक है, मैं आपकी तरफ बनाए, हम इनका साथ देंगे। ठीक है, हाँ, आपकी तरफ आता हूं। इदारा, ऐसा इदारा होना चाहिए कि जिसमें सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। इनके दौर में जिसमें उन्होंने नहीं बनाया, जिसमें मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी हो, वो इदारा आपने किया मुशर्रफ की, इन्होंने की। हम कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ रही है सियासी पार्टियां जब तक मुत्तफिक नहीं होगी। आप थे तो मुल्क चल रहा था, आप थे तो जमहूरियत चल रही थी। हमने मुल्क चलाया, ये नहीं चला रहे। 28,000 अरब रुपए का कर्जा, मुल्क की जो ऐसे मुल्क 5 साल डॉलर कंट्रोल था इस मुल्क के। उस मुल्क के मैं आपको बताऊं कैसी मुआशी आयदाद देख दुनिया के। ब्रेक के बाद आता हूं खियलदास, कैसी गवर्नमेंट, कैसे लीडरान, हसन हुसैन, मफरूर इश्तियारी, अब इसाक डार, मफरूर इश्तियारी गवर्नमेंट से भागे हुए आ नहीं रहे अपने मुल्क में। कैसी गवर्नमेंट आपने की? ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। खियलदार साहब, आपके दोनों, हसन हुसैन, मफरूर इश्तियारी, इसाक डार साहब, जिसने इस मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ ने लूटा इस मुल्क की किस्मत को, अवाम को, जितने इतने बड़े दर्द जख्म दिए, वो भी भागा हुआ है। आए ना, फेस करे, कोर्टें आजाद हैं, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई भी नहीं बैठा हुआ, क्यों नहीं फेस करते? क्या ये पहली दफा हम पे ताज ये लगाए जा रहे हैं, इल्जामात जो लगाए? तो परवेज मुशर्रफ नहीं, 99 में भी लगाया गया ना, 99 में भी लगाया गया, 99 में भी लगाया गया। फंक्शनल है इस मुल्क के अंदर। ये चीजें देखें। इसाक डार साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुल्क को तबाह किया उसने, जिसने मईशत को जिस तरह चलाया है, जिस तरह डॉलर को कंट्रोल किया, जिस तरह इस मुल्क को जो इन्वेस्ट लाए हैं बाहर से। सीपेक से बड़ा इन्वेस्ट पाकिस्तान में आज तक आया है 70 सालों की हिस्ट्री में। ये हम लाए, जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया होगा, मगर अमली तौर पे इस हुकूमत में आया है, ये क्रेडिट देना चाहिए। ये इश्तिहारबाजी, ये नायलियां, ये जलावतनियां, ये जेल, ये हमारे लिए नए नहीं, बड़े काम आपने किए। देखें, जो इस मुल्क का मौसन होगा, जो इस मुल्क के लिए खिदमत करेगा, जो इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा, उसके लिए ये तकालीफ हैं। नवाज शरीफ का यही कसूर है कि इसने 2013 से जो 17 तक जो उन्होंने काम किया है, उसकी सज़ा उसको और उसकी फैमिली को, उसकी पार्टी को दी जा रही है। साद रफ़ी का कसूर ये है, उसने रेलवे को बेहतर किया। ये आकर हमारे मनसूबों के फीते काट रहे हैं। यही ट्रेनें जो साद रफीक ने चलाई, ये पहिया जो रुका हुआ था इस मुल्क का, इस तरक्की का, वो हमने चलाया है। ये साद रफीक को सजा मिल रही है, ये इसाक डार को सजा मिल रही है, ये हमारे ख्वाजा आसिफ को सजा मिल रही है। ये हमारी जो जिस तरह इन्होंने 3 साल से मीडिया ट्रायल हमारा किया, अब नेब को, किसी अफसर को ये हक हासिल होता है किसी केस पे आके टीवी पे वो इंटरव्यू 5-5 इंटरव्यू देगा। ये कौन कर रहा है? ये इमरान खान कर रहा है। इसी एक एजेंडा लेके आए, हम किसी और को नहीं कहते हैं। ये इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत कर रही है, करने दो। हम बोलते हैं मैदान पड़ा हुआ, खुला हुआ मैदान, आप जो करना है करो। इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। एक दिन जब वो निकलेगी तब आपको पता लगेगा कि। ठीक है, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। ये कह रहे हैं कि एक नेक्सस है, पूरा सपोर्ट है। जिस तरह डीजी ने लाहौर आए, इंटरव्यूज की, एक्शन हुआ उसके ऊपर, चेयरमैन ने लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी लिया। आप इनको कहते हैं, आपने करप्शन, बाहर पैसा, फेक अकाउंट्स, फरियाद टालपुर साहब को, जरदारी साहब को, सब जो है ना जमानतों पे, आप अलीमा खान और जहांगीर तरीन का बाहर से पैसा क्यों नहीं लाते? अभी हमारी हुकूमत शुरू हुई है, 90 दिन, अभी 100 दिन नहीं हुए। ठीक है, खान साहब इस वक्त जिन मसलों में पड़े हुए हैं वो कोई छोटे मोटे मसले नहीं हैं।
मुल्क को चलाना है, उसके लिए वो बेचारे कभी वो कह रहे हैं हमने वो बहुत अच्छा तो काम लिस्ट करके बना रहा है कभी कि तो बेहतर काम करके गए। 30 अरब हजार अरब डॉलर जो है हमारे ऊपर कर्जा है। आपने 100 दिनों में कितना कर्जा लिया, निकालो साहब। इसलिए ये तो आप 10 सालों का कर्जा बता रहे हैं, ये तो आप 10 सालों का कर्जा बता रहे हैं, ये कर्जा आप 10 सालों का बता रहे हैं। हम तो आपसे 3 महीने में आपने कितना कर्जा लिया है वो बताएं। आपने इतना कर्जा ले लिया, आपने तो इतना कर्जा 3 महीने में ले लिया, आपको क्या जरूरत पड़ी खाने पीने की, आपको क्यों जरूरत पड़ी खाने पीने की? हमें खाने पीने की जरूरत फिर क्यों गए, क्यों गए? आपने तो कहा था, आपके खान साहब ने कहा था कि 3 माह में हम बाहर नहीं जाएंगे। कह रहे ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के जो सहूलतकार हैं, जो बिजनेसमैन दोस्त हैं, जिन्होंने खान साहब के ऊपर पैसा लगाया, तहरीक इंसाफ के ऊपर पैसा लगाया, बनी गाला के ऊपर पैसा लगाया, तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना पैसा लगाया, वो तो जरूर कमाएंगे इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल कोई आदमी इस तरह का नहीं है जो इन चीज़ों से कमाए। जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने इस पार्टी को चलाया, जिन्होंने शौकत खानम बनाया, उनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कि सिंसियर ना हो पाकिस्तान के साथ। कहते हैं कि इमरान खान की के अपनी जेब पे नजर नहीं होती, दूसरों की जेब पे नजर। खान साहब तो खर्चा करते ही नहीं बेचारे, फटा हुआ कोट पहन के, फटा हुआ कोट पहन के वो जा रहे होते हैं, कैसे चलता है, पार्टी कैसे चली, बनी गाला में कुछ नहीं होता, कुछ खाते पीते नहीं है लोग, नहीं सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, सब अपने घर से खा के आते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता। हेलीकॉप्टर में असेंबली आते हैं, इतना खर्चा कम कर दिया, उनका इतना खर्चा कम कर दिया कि हेलीकॉप्टर बता दिया कि 55 रुपए खर्च होता है। यहाँ से मरी से वहाँ से लाहौर, किधर किधर जा रहे होते। अगली बारी फिर जरदारी आ रही है इंशाल्लाह जेल के अंदर। जहाँ ये जेल, ये रेल, ये जरदारी हो या पीपल्स पार्टी हो या जो भी हो, हम देखेंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी है जो जेल से डरती है। अरे भाई, वर्कर से लेकर लीडर तक हमारे जेल जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। वो पहला दौर था, ये मुख्तलिफ दौर है, कोई दौर मुख्तलिफ नहीं है। आपकी सवाल करना, आपकी गवर्नमेंट फवाद चौधरी को फेस नहीं कर सकती, इमरान खान को कहाँ करेगी? अब झूठे को तो कोई झूठा ही आके फेस करेगा ना, वो तो रात को एक बात करता है, दिन को दूसरी बात करता है, दूसरे दिन दूसरी बात करता है, अब उसको कौन फेस करे? और उसकी लैंग्वेज झूठा, डाकू, ये असेंबली में ये बोली जाती है। क्या ये सिखाया उन्होंने पार्टी में, सियासत में? फिरते हैं आपके सीएम मुराद अली शाह, हमें काम करने नहीं दिया जाता, नेब हमें नहीं छोड़ते। हमारा एनएसए अवार्ड रोका गया है, वफाक ने रोका है ना। पहले किसने रोका? वो पहले भी वफाक में रुका हुआ था, नवाज शरीफ ने रोका था, जिसने भी रोका था, पानी में नवाज शरीफ ने रोका था। नहीं, पानी की बिल्कुल, देखिए पानी की बात है अपनी जगह पे, बिल्कुल फैसल वाडा साहब ने तो इतना बड़ा बयान दे दिया कि भाई सिंधी के लोगों का, सिंध का पेट ये वो करके हम जो है पानी वहां से, उस बेचारे को ये पता नहीं था कि कराची वालों को आप जो पानी दे रहे हो, कराची वालों को ऑलरेडी पानी सिंधु दरिया से ही आता है, वो पंजाब झील में जाता है, साफ पानी होके वही कराची वाले पीते। आप क्या कराची वालों को पानी दोगे? आप क्या कराची वालों को पानी आके दोगे? असेंबली में ऐसा बयान थोड़ी देता है। नवाज शरीफ ने सिंध का पानी रोका हुआ, ठीक है, कहा शाहिद खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा गलत ज़बान नहीं, माँ बाप के ऊपर नहीं, बात सुने, पहली बात सुने, उसने कहा आप एक कमेटी बनाएं और हमारे टेन्योर से लेकर आज तक का ये देखें कि पानी कहाँ गया, किसने चुराया। क्यों नहीं कमेटी बनाते? क्यों सिर्फ इल्जाम लगाते? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों मुनाफिकत करते हैं? आपको जब हम ऑफर करें कमेटी बनाओ, हाँ अगर हमारी गवर्नमेंट ने पानी चुराया होगा हम जिम्मेवार हैं, हम बैठे हुए हैं ना असेंबली में, क्यों नहीं करते? क्यों छुपाते हैं? हकायक इनके पास नहीं है, प्रूफ इनके पास नहीं है, ये इनको सिर्फ झूठ बोलने का ठेका दिया गया है। और ये आपस में रात को जाके ये बोलता है, इमरान के सामने आके कहते देखो मैंने ज्यादा गालियां दी हैं, मैंने ज्यादा झूठ बोले या उसने, वो बोलता है, फवाद बोलता है मैंने, वाडा बोलता है मैंने, मुराद सईद बोलता है मैंने। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती, ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे यही ज़बान चलेंगी, यही ज़बान आबिद शेर अली इस्तेमाल करते थे, यही ज़बान, इससे बदतर ज़बान आसिफ जरदारी साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए आबिद शेर अली इस्तेमाल, यही रवैया पीपल्स पार्टी कहती है। नवाज शरीफ में दौर में पानी चोरी हुआ और वो डाका डाला पंजाब ने, पंजाब की कयादत ने, नवाज शरीफ ने और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी कयादत कहती थी। क्या ये कहें तो गलत? पीपल्स पार्टी की कयादत पे आप देखें
हमने माजी से सीखा है। कहाँ सीखा है? हमने सीखा है। आपने जेलों से सीखा ना, जलावतनी से सीखा है। आपने आके करप्शन की, पीपल्स पार्टी आपने 90 की सियासत को दफन कर चुके हैं। हम बोलते हैं दफन है सियासत 90 की, दफन है, मगर ये नहीं सीखे। ये तीसरी पार्टी आई है, इनको चाहिए कि हमारे तजर्बे से, हमारी तलखियों से, हमारे उनसे सीखें। क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, इसी मुल्क के लिए की थी, इसी जमहूरियत के लिए की थी। क्योंकि अगर सीओडी पे आप चले, सीओडी पे आप चले, सीओडी को आपने खत्म नहीं किया। दोनों पार्टियों की जहां भी बात होगी वहां हम इनके साथ होंगे, लेकिन जमहूरियत से कोई भी इनके साथ नहीं होगा। बदकिस्मती है हमारी, अगर हमने 100% डिलीवर नहीं किया है सीओडी पे, 50% किया है। क्योंकि सियासतदान आपको वोट क्यों देखो, सियासतदान से लड़ा के अपने मुफादात लिए जाते हैं, और इस पे पीटीआई अभी काम कर रही है, पीटीआई इस्तेमाल हो रही है, और पीपल्स पार्टी और नून के खिलाफ। ठीक है, मैं एक दिन आएगा इमरान खान साहब आके खड़ा होके इसी नवाज शरीफ के बयाने की बात करेगा, यही बात दोहराएगा और कहेगा मेरे से जुल्म हुआ, मुझे हुकूमत करने नहीं दी जा रही है। देख लेना, ये वक्त करीब आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी की, आप लोगों ने इतने कम टाइम में तबाही की आगे। वो कह रहे हैं हमने जो है ना माजी को दफन किया, माजी की सियासत दफन हुई, हमने बेहतर गवर्नेंस दी मुल्क को। लग रहा था आपको? बिल्कुल, इसलिए दफन करना बहुत जरूरी है कि उस दफन होने के साथ साथ शायद इनकी करप्शन भी दफन हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं, दफन नहीं होगी करप्शन, जेल में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जेल, करप्ट लोग बिल्कुल जाएंगे। आप नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, खामोश भी नहीं रहेंगे। साहब इनसे पूछे, इनसे पूछे क्या अभी मरकज में कोई करप्शन नहीं हो रही है? सब ठीक चल रहा है? आप जाहिर करें ना एक प्रोजेक्ट में। आप ये बताएं, क्यों पीपल्स पार्टी के दो साहब वजीर आपके गिलानी साहब, परवेज अशरफ साहब के ऊपर रेफरेंसेस, केसेस, एक वजीर है जो जिनके ऊपर केस नहीं हो, कुछ जेल में, कुछ जेल से बाहर, कुछ साहब का एमपी है, मिनिस्टर, उनके ऊपर केसेस। इम्तियाज साहब सबसे ज्यादा जो लंबी लिस्ट है वो उनके इत्यादियों की है। वो तो जा रहे हैं, इनके पास लोग कर्जा माफ करा के, करप्शन करके, खा पी के मुंह साफ करके आके बैठ गए। क्यों नहीं इनको निकालते? हमें पता नहीं है बलूचिस्तान से जो खातून आई उसने करप्शन नहीं किया, उस पे कैसे आपका हमजा शहबाज जवाबात नहीं दे सकते, दे रहा है आपका हम सलमान आपका बाहर गया हुआ है, देखे आपका हमजा शहबाज जेल में पेश होते हैं तो उसके ऊपर पत्तियां निछावर होती हैं। इम्तियाज मीर साहब, नवाज शरीफ साहब हमारा कायद है, उससे लेकर हमारा पार्टी का सदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सर्टिफाइड कानून के आगे सरकुनो है, हम कानून के सर झुकाएंगे, हम इंसाफ की उम्मीद रखेंगे, हम आखिरी दम तक उम्मीद, बड़ी मेहरबानी आते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, फूल अवाम की मोहब्बत का इज़हार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जब भी करप्शन की बात होती है पीपल्स पार्टी और आपे से बाहर हो जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। जब नेब की बात होती है तो परेशान हो जाते हैं, हाथ पांव इनके फूल जाते हैं। गवर्नमेंट भी इन्होंने की, इदारे भी एक नहीं बनाया, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई। जब इमरान खान कर रहा है तो उसकी पार्टी के अंदर, उनकी कैबिनेट के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रेफरेंस वो चल रहे हैं, लेकिन एक आम माहौल सा बनाया हुआ है, क्योंकि ये पुरानी पार्टियां हैं, ये इन्होंने घाट का पानी पिया हुआ है, इनको सब जो है ना, उनको सियासत आती है, तहरीक इंसाफ के लिए एक रुकावटें खड़ी की जा रही। देखते हैं कि मुल्क को क्या डिलीवर करते हैं, इनको टाइम देना चाहिए। मुल्क के ऊपर कर्जा, मैशियत, महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पे, देखते हैं हुकूमत क्या करती है। इसी ऊपर दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।